दोस्तों अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं और सोने का तरीका या लेटने का तरीका और उसके बाद उठने का तरीका सुधार लेते हैं, तो जो आपको चक्कर महसूस होते हैं उठते ही, आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, आप उससे काफी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कई बार सुबह उठते हैं लेटे हुए और एकदम से उठ जाते हैं और आपका सिर चकराने लग जाता है, सिर में चक्कर आने लग जाते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं अभी उठ के चल पड़ा तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, इस तरीके के चक्कर आते हैं, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैं आपको 2-3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो आपके सुबह उठते ही आने वाले चक्कर से या बेड से जिस टाइम भी आप उठते हैं आने वाले जो चक्कर हैं उस टाइम, उनसे आप काफी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये चक्कर आते किस कारण हैं, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको सर्वाइकल है, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर्वाइकल में पेन नहीं होता किसी भी एरिया में, वॉमिट, जी कच्चा होना या चक्कर आना ये स्वाभाविक सा हो जाता है। और कई बार पेन के साथ भी ये होता है। अगर पेन के साथ चक्कर आ रहे हैं या पेन के बगैर भी चक्कर आ रहे हैं, जी कच्चा हो रहा है, उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, तो आप समझ के चलें कि आप कहीं ना कहीं सर्वाइकल की चपेट में आने वाले हैं। तो उसके लिए पहले तो आपने परहेज क्या करने हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपने कैसे सोना है, अगर आप करवट लेके सो रहे हैं तो आप इस तरीके से पिलो लगा के ऐसे सोएंगे, हाथ यहाँ पर पेट के ऊपर रख के ऐसे लेट जाएंगे और जब आप उठेंगे तो आप इस तरीके से उठेंगे, तब भी आपको चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप एकदम से सीधे उठ जाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे। दूसरा, अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने पिलो निकाल देना है, आप सीधे ऐसे लेटेंगे, सीधे लेटे हुए हैं आप, और आपने उठना कैसे है, सेम वही ऐसे करवट लेंगे और ऐसे करवट लेके ही उठेंगे। क्योंकि जब आप सीधे उठते हैं तो आपका जो शरीर का वो बैलेंस ठीक तरीके से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आपको चक्कर फील होते हैं या चक्कर आते हैं। दूसरा, अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको बैठते उठते इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं, जो एक्सरसाइज आपने करनी है, आप काफी अच्छा रिलीफ पाएंगे। एक्सरसाइज बताने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, दोनों हाथ अपने अपने ठुड्डी के ऊपर ऐसे लगा लेने हैं। ऐसे लगाने के बाद इसको अपने दबाना है हाथों को ऊपर की तरफ, और जो गर्दन का जोर है या ठुड्डी का जोर है वो नीचे की तरफ लगेगा। ऐसे ऐसे जोर लगाने के बाद आप इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपनी गर्दन के माथे के ऊपर लेके आएंगे। माथे के ऊपर लाने के बाद ऐसे जोर से दबाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट जोर लगेगा माथे और हाथों का। जोर से दबाएंगे, 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिन के छोड़ देंगे। उसके बाद दोनों हाथ पीछे ले आएंगे, जोर से दबाएंगे, 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिन के छोड़ देंगे। उसके बाद सेम दूसरी तरफ आपका हाथ जाएगा, दबाएंगे जोर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो। उसके बाद इस तरफ हाथ आ जाएगा, दबाएंगे, 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गिन के छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज की जो आपने ये पांचों तरफ से की है, इसकी कम से कम आप 10 से 12 रेपिटेशन जरूर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक हाथ पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, दूसरे हाथ से आप गर्दन को स्ट्रेच करेंगे और ऐसे स्ट्रेच करने के बाद इसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 काउंट के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा हाथ पीछे जाएगा, पहले हाथ से आप गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड के लिए, सॉरी 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 सेकंड होल्ड करके छोड़ देंगे। और ये एक्सरसाइज आपने 2-3 करनी है। दोस्तों अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं और सोने का तरीका या लेटने का तरीका और उसके बाद उठने का तरीका सुधार लेते हैं, तो जो आपको चक्कर महसूस होते हैं उठते ही, आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, आप उससे काफी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।